श्री खाटू श्याम कौन है? खाटू श्याम क्या है? उनकी कहानी जानते हैं। राजस्थान के शेखावटी के सीकर जिले में उपस्थित है परमधाम खाटू। महाविराजते है श्री खाटू श्याम। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है व प्राचीन भी है। यहाँ पर प्रतिवर्ष फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष की षष्ठमी से लेकर 12 तक मेले का आयोजन किया जाता है। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त भारत या राजस्थान में नहीं बल्कि विदेश में भी मौजूद है। वह दुनिया के हर कोनों में इनके भक्त मौजूद है। तो जानते हैं बाबा खाटू की प्राचीन और पौराणिक कथा के बारे में। खाटू श्याम भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। महाभारत के भीष्म के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। इनकी माता का नाम हिडिंबा है। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य एक बिंदु पर खड़े हो गए। यहाँ एक पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे वो खड़े हो गए और यह घोषणा की कि मैं उस पक्ष की ओर से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर 3 को तीर से वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेद रहा था, तो उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए और भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि यदि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देंगे तो कौरव हारते हुए नजर आएंगे, तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा कि मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे, लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान देने की इच्छा अंदर से जागृत हुई और बर्बरीक ने श्री कृष्ण को अपना शीश दान दे दिया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर प्रदान किया और आज बर्बरीक को ही हम श्री खाटू श्याम के नाम से पूजते हैं। जहां कृष्ण ने उसका शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू है। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बर्बरीक को खाटू श्याम की उपाधि दी गई। इस प्रकार जन्म हुआ श्री खाटू श्याम का। खाटू श्याम के कुछ अनजाने रहस्य भी है, वह भी जान लेते हैं इस कहानी में। खाटू श्याम अर्थात मां सेव्यम पराजितः, अर्थात जो हारे हुए और निराश लोगों को संबल प्रदान करते हैं। इसलिए कहा जाता है, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। खाटू श्याम बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उनमें बड़े सिर्फ श्री राम ही माने गए हैं। खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खाटू श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झाबर मल्ल शर्मा के मुताबिक सन 1689 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। खाटू श्याम मंदिर परिसर में लगता है बाबा खाटू श्याम का प्रसिद्ध मेला।
हिंदू मास फाल्गुन माह शुक्ल षष्ठी से 12 तक यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। 11 के दिन मेले का खास दिन रहता है, क्योंकि इस दिन बाबा खाटू श्याम के नया जन्म हम मान सकते हैं। श्री कृष्ण ने किस प्रकार बर्बरीक से श्री खाटू श्याम बनाया था, वह यही दिन था। बर्बरीक देवी के उपासक थे। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण मिले थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उनके पास ही आते थे। इनकी विजय से बर्बरीक अजय थे। आपको बता दें कि जो बर्बरीक थे वो माता आदिशक्ति जगदम्बा के भक्त थे। इसी कारण उनके अंदर इतना बल था, और निसंदेह यदि वह जीवित रहते उस समय तो महाभारत युद्ध एक ही तीर में समाप्त कर देते। इसी कारण श्री कृष्ण ने बर्बरीक को श्री खाटू श्याम बनाया, और जिसे हम आज भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार श्री श्याम बाबा के रूप में या खाटू श्याम के रूप में पूजते हैं। यदि आपको यह बाबा श्याम की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप इसी प्रकार की अन्य हिंदी, पौराणिक, शिक्षाप्रद और नैतिक कहानियों से अपडेट रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन अवश्य दबाएं।